नमस्कार। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि आज पूरे भारतवर्ष में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके पीछे की कहानी हम सुबह भी थोड़ी सी सुना चुके हैं। फिलहाल हमने जो मुहिम शुरू की है कि जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, जो कि एक तरफ से देखा जाए तो उनका ज़्यादा विश्लेषण नहीं मिलता है, तो हमने जो शुरू किया है कि आपके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनसे हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ इनकी जब कहानी हम सुनेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ हमको सीख मिलेगी इनसे। ठीक है, तो उन्हीं चर्चा में आज रानी गाइडनल्यू, यानी कि गिरालू कह लो तो आप पढ़ने में अच्छा रहेगा ना, तो रानी गिरालू की कहानी आज हम आपसे चर्चा करेंगे। पुनः नमस्कार। आइए देखते हैं, और एक एक बात को हम आपको समझाते हुए चलते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले सुबह की आज की क्लास में आपको ये जरूर समझाया गया था, लेकिन चूंकि आज इनका बर्थडे है तो आज के दिन इनका जन्म हुआ था, और सुबह जो पढ़ाया गया सो ठीक है, वो तो आपको थोड़े समय में पढ़ाया गया। अभी इनको हम बताएंगे आपको कि जिस समय जो है इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने जब भाग लिया था, उस समय इनकी उम्र क्या थी। और सोचो कि इन्होंने अपनी पूरी जवानी लगा दी किसमें, केवल भारत को आज़ादी दिलाने में। ये भी है, ऐसा नहीं है। आप हम लोग क्या करते हैं कि मेन हेड को समझ लेते हैं केवल, है ना, लेकिन आज इनकी भी कहानी हम समझेंगे कि क्या है इनकी कहानी। चलिए देखते हैं जरा। चश्मा लगाए, देखो कितनी प्यारी सी लग रही है। ये है रानी गिरालू। पूरा नाम रानी गाइदिनल्यू, तो आप गिरालू पढ़ लीजिए, ठीक है ना। 26 जनवरी आज ही के दिन 1915 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में। मणिपुर आप जानते हो पूर्वोत्तर राज्य है मणिपुर, ठीक है ना। और इनकी मृत्यु जो है वो 17 फरवरी 1993 को हुई थी भारत में। दूसरी बात यह है कि इनको पद्म विभूषण मिला। कैसे, क्या है, आगे हम कहानी में जरूर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता सेनानी है, भारतीय है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान ही वीरतापूर्वक कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। नागालैंड की लक्ष्मीबाई कह लो और चाहे पूर्वोत्तर राज्य की या पूर्वोत्तर क्षेत्र की लक्ष्मीबाई कह लो, दोनों बातें सेम है। चलिए थोड़ी बात समझते हैं कि भारत की प्रसिद्ध प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी में से एक थी। इन्होंने देश की आज़ादी दिलाने के लिए नागालैंड में, जन्म मणिपुर में हुआ, लेकिन इन्होंने नागालैंड में अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के समान वीरतापूर्व कार्य करने के लिए इन्हें नागालैंड की रानी की लक्ष्मीबाई भी कहा गया, ठीक है। रानी गिरालू की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तब सोचो, मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अथक प्रयासों के बाद भी इनको छोड़ा नहीं गया। ऐसी कहानी, आइए समझते जरा। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई वर्षों की सजा काट चुकी रानी को रिहाई दिलाने के बहुत प्रयास किए, किंतु अंग्रेजों ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, क्योंकि वे रानी से बहुत भयभीत थे। ऐसा क्यों था? रानी से ये बहुत भयभीत थे। कारण क्यों? क्योंकि इन्होंने झांसी की रानी को देख लिया था ना, कि झांसी की रानी वो एक महिला थी, समझ रहे हो, उन्हें इनको नाकू चने चबवा दिए, तो ये भी एक महिला है ना, और ये उसी प्रकार से काम कर रही थी। और जो अंग्रेज थे वे अपने लिए बहुत ज्यादा इनको खतरनाक मानते थे, भैया इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। चलिए देखते हैं जरा आगे और क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा हो 13 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अपने चचेरे भाई, इनके चचेरे भाई थे जादोनांग, तो आप हाइपो जादोनांग ना पढ़े, जदुनांग तो समझ में आ जाएगा ना। जदुनांग ने हिराक आंदोलन, ठीक है ना, इसी को आपको जिया तरंग आंदोलन भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जिया तरंग आंदोलन में ये शामिल हो गए। इनके चचेरे भाई थे कौन? जदुनांग, गिरालू और जदुनांग, समझ रहे हो ना। हाँ, तो जदुनांग मणिपुर से अंग्रेजों को निकालकर बाहर करने के प्रयत्न में लगे हुए थे। वे अपने आंदोलन को क्रियात्मक रूप दे पाते इससे पहले वे गिरफ्तार हो गए, और अंग्रेजों ने मतलब बिल्कुल जो देर की ही नहीं, गिरफ्तार करके उनको 1931 को फांसी में लटका दिया। समझ रहे हो ना आप? हाँ, ये देखिए, ये है जदुनांग, ये है कौन? हाइपो जदुनांग, ठीक है। 19 अगस्त 1931 को इनको लटका दिया गया। इन्होंने बड़ी वीरता से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नागा जनजातियों के एकजुट किया और समर्थकों से ब्रिटिश प्रशासन को टैक्स न देने की अपील की। वो टैक्स नहीं देना है, ठीक है। आइए, अच्छा, इनकी बात वहां पर चलती, चूंकि 1931 की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि इसी समय गांधी जी का चल रहा था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च करने के बाद गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा मूवमेंट कर रहे थे, और उसी समय ये भी जो है काफी सक्रिय थे। और तब जो रानी गिरालू थी वो 13 साल की उम्र थी, और अपने चचेरे भाई से प्रभावित होकर के जिया तरंग आंदोलन में ये भी शामिल हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं।
तो इनके हम क्रांतिकारी जीवन की बात करते हैं, किसकी, हम गिडालू की आज बात कर रहे हैं। तो जदुनांग के बाद स्वतंत्रता के लिए चल रहे आंदोलन का नेतृत्व बालिका गिडालू के हाथों में आ गया। उन्होंने महात्मा गांधी के आंदोलन के बारे में सुनकर ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार का कर न देने की घोषणा कर दी। आपको पता है कि गांधी जी ने जब कहा था कि कर न दो, कर नहीं देना है, ठीक है ना, मतलब उन्होंने कहा था कि अगर अंग्रेज सरकार नहीं मान रही है तो फिर हम कर बिल्कुल क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा, यानी कि पूरी तरह से इसको हम शुरू कर देंगे, है ना, मतलब कर अब नहीं देना है। तो जब इन्होंने गांधी जी का आह्वान सुना तो इन्होंने खुद जो है मना कर दी कि अब इधर से कोई भी जो है वो टैक्स नहीं देगा। 16 वर्ष की इस बालिका के साथ केवल 4000 सशस्त्र नागा सिपाही थे। नागालैंड, ठीक है, जनजाति है वहां की, है ना, तो केवल 4000 नागा सिपाही थे। इन्हीं को लेकर भूमिगत का मतलब यह हुआ ओपन, यानी बाहर ना करके, छिप करके, है ना, छिप करके कार्य करना। तो भूमिगत गिडालू ने अंग्रेजों की फौज का सामना किया। गोरिल्ला युद्ध हम जानते हैं कि जो चुपके से युद्ध होता है ना, गोरिल्ला युद्ध जिसको छापामार युद्ध भी कहते हैं, तो ये चुपके से होता है, मतलब इसका कोई समय पीरियड निश्चित नहीं होता है किस समय युद्ध होना है, बस जितनी टाइम पाओ बस गिरा दो, ये है क्या, गोरिल्ला युद्ध। शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी, ऐसा नहीं, तलवारबाजी में भी काफी तेज थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूंखार नेता मानते थे। रानी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने वहां के कई गांव जलाकर राख कर दिए। समझ रहे हो, मतलब ये है कि अंग्रेजों ने कई गांव जला दिए कि भाई इससे क्या होगा, हो सकता है कि रानी गिडालू मान जाए, लेकिन इससे ऐसा कहाँ हो सकता था। मालूम है अंग्रेजों ने 200-200 500-500 रुपए का जो है वो कर दिया कि ठीक है इतने रुपए देंगे जो गिडालू का पता बताएगा कि गिडालू है कहाँ पर, ये समझ लो। इसके बावजूद भी बड़ी ही मुश्किल के साथ 17 अप्रैल 1932 को अंग्रेजों की सेना ने अचानक से आक्रमण कर दिया और उस समय गिडालू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस रात की कहानी, जिस रात इनको जेल में रखा गया, देखिए क्या है। गिरफ्तार कर ली गई। इस समय रानी ने कहा, क्या बताया, इनकी जबानी सुनिए। इन्होंने कहा कि मैं उनके लिए जानवर के समान थी, इसलिए एक मजबूत रस्सी से मेरी कमर बांधी गई थी। समझ रहे हो, मतलब कितनी भर्त्सना हुई थी कि गिरफ्तार करके बताओ, मतलब ऐसे नहीं हाथ पैर में कड़ी नहीं लगी, कमर में रस्सी बांधी गई थी, सोच लो, मतलब एक जानवर की तरह व्यवहार किया गया था। दूसरे दिन कोहिमा, जो कि नागालैंड की राजधानी है, में हमारे दूसरे भाई ख्यूशियांग की क्रूरता से पिटाई की गई। समझ रहे हो, इस तरह से। अब इतना नहीं, कड़कड़ाती ठंड में हमारे कपड़े छीनकर हमें रातों रात ठिठुरने के लिए छोड़ दिया गया। सोच लो, समझ रहे हो, मतलब क्या है ये, इस तरह के अंग्रेज, हम इसीलिए कहते हैं ना, बहुत गधा टाइप के थे वो, मतलब ऊपर से तो सफेद थे लेकिन अंदर से कितने करियर है आप देख सकते हो। पर मैंने धीरज नहीं खोया, मतलब यहां से हमको याद आ रहा कौन सा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, याद है आपको, गुरु नानक देव के जो दो साहिबजादे थे, यही हाल वहां पर भी हमको देखने को मिलता है। आपको याद होना चाहिए 1704-5 के समय, उस समय जब चमकौर का युद्ध हुआ था और उसके बाद जब दोनों लोगों को जिंदा चुनवा दिया था वजीर खान ने, औरंगजेब के सेनापति ने, ये वही सही कहानी है। रात भर मतलब बिना कपड़े के, कड़कड़ाती ठंड में कपड़े छीन लिए और ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। रानी को इम्फाल जेल में रखा गया, उन पर राजद्रोह का अपराध लगाकर मुकदमा चलाया गया, जिससे उन्हें आजीवन सजा हो गई। आप बताओ, 32 में गिरफ्तार की गई। आगे चल करके जब भारत आजाद होता है 47 में, उस समय जो है इनको रिहा किया जाता है, समझ लो, तब ये रिहा होंगी। आगे देखिए क्या है, अंग्रेजों का भय था। सन 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को असम जाने पर रानी गिडालू की वीरता का पता चला और उन्हें नागाओं की रानी की संज्ञा दी। रानी की संज्ञा अगर पूछा जाएगा तो भी किसका नाम आएगा, जवाहरलाल नेहरू का भी आएगा ना, और नागाओं की रानी किसने कहा, तब भी किसने कहा, तो नेहरू जी ने ही कहा। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखना, शायद अगर नहीं लिखा होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वहां के यानी कि जो नागा लोग थे, वो उनकी जो पूज्य आराध्य जो देवी थी जिनका नाम था चेरा चामा डेनल्यू, उनको उसकी अवतार मानते थे। हो सकता आगे नहीं लिखा होगा तो मैं फिर एक बार चर्चा कर लूंगा। नेहरू जी ने उनकी रिहाई के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन मणिपुर के एक देशी रियासत होने के कारण इस कार्य में सफलता नहीं मिली। समझ रहे हो, छोटे छोटे राजे रजवाड़े हुआ करते थे जो अंग्रेजों की गुलामी चापलूसी किया करते थे, उनकी वजह से जो है इनको रिहा नहीं किया, क्योंकि बार बार वही टांग अड़ा देते थे। अंग्रेज अभी भी रानी गिडालू को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते थे, उनकी रिहाई से बड़े भयभीत थे, इसलिए रिहा नहीं किया गया। 32 में इनको जेल में डाला गया था, 15 साल की जेल काटी। 1947 में ईस्वी में रिहाई एवं सम्मान। 1947 में देश के स्वतंत्र होने पर रानी गिडालू जेल से बाहर आ सकी। सबसे पहला काम, चूंकि नेहरू जी के निगाह में सबसे पहला काम क्या था, गिडालू को रिहा किया जाए। जब वे रिहा होकर आई तो नागालैंड में उनका भव्य स्वागत हुआ और रानी ने इस देश की आजादी के लिए अपनी पूरी जवानी तक की बल चढ़ा दी। समझ पा रहे हो, 13 साल की उम्र में। उसके बाद आपको पता है 31 के बाद फिर सीधा इधर 48,
तो 13 और 14, 14-15 अगर आप जोड़ोगे 28-29 साल तक, समझ रहे हो। हाँ, इस अपूर्व त्याग के लिए उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनका जीवन भारतीय महिलाओं के लिए सदैव देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा। स्वतंत्रता संग्राम में साहसपूर्ण योगदान के लिए प्रधानमंत्री की ओर से ताम्रपत्र देकर और राष्ट्रपति की ओर से पद्म भूषण की उपाधि, मानद उपाधि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने जेल में जाकर गाइडलाइनों से मुलाकात की, लेकिन उनकी रिहाई के बहुत प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। यहां तक कि ब्रिटिश अधिकारियों से पत्र व्यवहार तक किया। गांधी जी ने पत्र लिखा अंग्रेजों को कि भाई अरे छोड़ दो, छोटी सी बालिका है वो, लेकिन कहां छोड़ने वाले थे। अलीपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब उस समय भी रानी की रिहाई के लिए प्रस्ताव भी पारित करवाया गया, परंतु ये प्रयास सब व्यर्थ सिद्ध हो गए, क्योंकि एक तो वहां पर क्या बताइए, वहां पर तो देसी रियासत थी, अंग्रेजों के चमचे थे, तो ऐसा हो पाना बड़ा असंभव था ना, संभव था ही नहीं। अब देखिए जरा, मतलब स्पेशल नेहरू जी ने क्या लिखा है गिडालू के बारे में, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। एक अवसर पर नेहरू जी ने लिखा, क्या लिखा, उस नन्ही बहादुर लड़की, ये उनके शब्द हैं, इसीलिए देखो आप बिल्कुल उनकी लिखावट में दिख रहे हैं ना, उन्हीं उस नन्ही बहादुर लड़की ने अपनी देशभक्ति के जोश में, अपनी देशभक्ति के जोश में एक विशाल साम्राज्य को चुनौती दी थी। मतलब किसको, अंग्रेजवन का, है ना। मगर उसे कितनी यातनाएं और कितनी घुटन सहनी पड़ी। पहाड़ की ताजी खुशनुमा हवाओं में वह कभी नहीं आ सकेगी। पहाड़ की ढलानों पर और जंगली कुओं में अब वह कभी आजादी से नहीं घूम सकेगी। वह छोटी चिड़िया सी गिडालू रानी चुपचाप बैठी रहती होगी, अंधेरे में कैद, छोटी सी कोठरी में अकेले, बिल्कुल अकेले अपनी यात्राओं को चुपचाप झेलते हुए। अफसोस यह कि हिंदुस्तान अपनी इस बहादुर बिटिया के बारे में जानता तक नहीं। इसलिए आज मैंने सोचा कि और चलते हैं उनके बारे में बात करते हैं, उजागर करते हैं। भारत की बहादुर बेटी नागा पहाड़ियों की वह पवित्र संतान है जिसकी सांस सांस में पहाड़ी हवाओं की आजादी बसी हुई है। उसके प्रदेश के लोग इसे प्यार से इज्जत और दुख से याद करते हैं। एक दिन आएगा जब सारा हिंदुस्तान उसे याद करेगा, उसे इज्जत बख्शेगा और कैद खाने के दरवाजे खोलकर बाहर लाएगा। वो समय था कब, 1947 का। ये नेहरू जी का लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको पढ़ करके कैसा लग रहा है अंग्रेजों के प्रति, ऐसा लग रहा है ना बस मिल जाए निपटा दो, ना। इनका निधन कब हुआ था, रानी गिडालू का निधन 17 फरवरी 1992 को हुआ था। मरणोपरांत इन्हें 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको कमेंट करके बताना है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म कब कहां हुआ था और कौन सा प्रदेश है जो इनके जन्मदिवस पर भगवान बिरसा मुंडा जयंती मनाता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अब इतना ही नहीं, गिडालू के सम्मान में एक संग्रहालय बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवंबर 2021 में मणिपुर के तामेंगलोंग में जिले में रानी गिडालू संग्रहालय की आधारशिला रखी। ये देखिए, ये है महारानी गिडालू। रानी क्या, इनको तो महारानी कहना चाहिए, महारानी गिडालू, समझ रहे हो। ये है 1915 से लेकर के 1915 से लेकर के 2015, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब इनका जन्म नहीं है, वो एक सेंचुरी की बात हो रही है, सेंचुरी में ये बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए, तो हमने आपके साथ चर्चा कर ली। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप लोग भी थोड़ा इसको सराहें, लोगों को बताएं कि हमने मुहिम शुरू की है जिसमें जितने भी अभी तक क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में आपको उस प्रकार का ज्ञान देना जिस प्रकार का आप चाहते हैं, ठीक है। जरूर बताइएगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।